सभी को नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह और सर बहुत दिन हो गए तो हम लोगों ने कुछ एग्ज़ाम वाली चर्चा नहीं की। कहीं बिजी रहे थे तो चलो सर आज कुछ क्वेश्चनों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज सर बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये हैं औसत से यानी एवरेज, और कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं और मतलब सारे एग्जाम के ही पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो ये वाला सर क्वेश्चन पहले तो मतलब बड़ा ही ज़बरदस्त हम लेके आए हैं और इसमें काफ़ी लोग फंस जाते हैं। जब मैं भी पहले जब भी कभी पढ़ता था और जब क्वेश्चन लगाता तो इन क्वेश्चनों में फंस जाता। ठीक है, तो आज हम एकदम इसे ना सिंपल भाषा में समझेंगे और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कॉलेज के 20 छात्र एक होटल में गए। ठीक है, एक क्वेश्चन वैसे पढ़ा होगा, तो आज एकदम सिंपल भाषा से हम लोग पढ़ेंगे। उनमें से 19 छात्रों ने प्रत्येक ने अपने भोजन पर कितने 175 रुपये खर्च किए। कुल मिलाकर ये कह रहा है कि छात्र कितने थे। थोड़ी राइटिंग सर ऐसी है। ठीक है, ठीक है सर, छात्र टोटल कितने थे, यानी 20 छात्र। ठीक है, कितने थे 20, लेकिन साहब उनमें से जो 19 थे, 19 ने किया कि कितने खर्च किए 175 रुपये। ठीक है, टोटल मतलब इतना खर्च किया। फिर वो कहता है कि जो 20वां छात्र था उसने क्या है कि इन छात्रों का जो भी औसत है, ठीक है, बात समझ आई, इन छात्रों का औसत कितना है 175 रुपये। ठीक है, यहाँ पे दिया गया 19 छात्रों का औसत कितना है 75 रुपये। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जितना भी औसत है उससे कितना है मतलब 19 रुपये जमा खर्च किए गए। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि हम 20 छात्रों का औसत मान लेते हैं पहले। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना, ठीक है, 20 छात्रों का औसत कितना है x है। ठीक है, ये 20 छात्रों का क्या है औसत है। तो कुल रुपए जो कितने होंगे, देखिए आपको एक सीधा सा फंडा होता है कि जितनी भी संख्याएं हों और जितने भी औसत हो, अगर उनका गुणा करते हैं तो हमें टोटल संख्याएं मतलब टोटल नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो हमारा जो यानी जो जब आंसर निकलेगा वो 20 इंटू एक्स का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मुझे कहता है कि जो अगला छात्र था तो उसने साहब कितने खर्च किए हैं, उसने किए हैं कि उनके औसत से 19 रुपये ज़्यादा। तो ठीक है, तो जो 20वां छात्र है उसने कितना किया, उनका औसत कितना था सर, वो सॉरी 20 छात्रों का जो औसत है। ठीक है, 20 छात्रों को हमने कितना माना एक्स माना। ठीक है, तो 20वें छात्र ने साहब कितने रुपए खर्च किए, उसने एक्स और प्लस 19 रुपये खर्च किए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन एकदम हमारा हल हो चुका है, एकदम यहीं से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, यानी टोटल हमारा जो रुपया इसमें है कितना, वो कितना है 20 इंटू कितना है 20, पेन चल जा भाई, 20x। ठीक, 20x और जो हमारा हो गया टोटल, और इसी मतलब इक्वेशन में ऐसा बनाएंगे कि टोटल रुपए के बराबर हमारा ये वाली सारी चीज़ें जो भी हमने बनाई हैं वो आ जाएँ। ठीक है, तो देखिए 19 छात्रों का औसत साहब कितना है, टोटल नंबर कितना है जो है 19 और इंटू 175। ठीक है, और प्लस यानी कुल मिला के टोटल हमारे दोनों इक्वेशन कैसे करना है कि दोनों तरफ 20 छात्र हो जाए। जो कितने हो गया 19 का हो गया, और 20वां छात्र कितने रुपये खर्च कर रहा है ये वाले। ठीक है, एक्स और प्लस 19। बात समझ में आ गई, बस क्वेश्चन हमारा हल हो गया। ठीक है, इनको गुणा कर लेते हैं। देखिए जब वाला एक्स जब इधर आएगा तो घट जाएगा, तुम्हारा कितना बचेगा 19x। ठीक है, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मिनट भाई मैं कर लूँ थोड़ा। ठीक है, ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो होगा 19 और इंटू कितना है 175। ठीक है, तो जो हमारा हो जाएगा 33, 25 और प्लस जो हमारा कितना है 19। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, इसको जोड़ लें, x बराबर जी कितना हो जाएगा, इसमें और जोड़ लीजिए कि ये हो जाएगा हमारा 33, 44। ठीक है, अब बस हमारा आंसर आ गया। ये x बराबर इधर ले आइए, जो है 33, 44/19। ठीक है, इसको काट लीजिए। जब इसको काटेंगे साहब कितना आएगा, 19 का जब आप डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा जब, ठीक है, 176। ठीक है, यानी कुल मिला के ये है कि सभी छात्र जितने भी 20 छात्र थे, अगर आपसे पूछा जाता कि 20 छात्रों का औसत कितना, तो सर कितना हो जाएगा 176। बात समझ में आई। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि टोटल रुपया कितना खर्च किया। टोटल रुपया यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है, टोटल रुपया पूछा गया है। तो टोटल रुपया हम क्या करेंगे, हमारा 176 आया तो यहाँ पे हम कर देंगे 176, और हमारा टोटल रुपया था कितना 20x था। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 176 हमारा क्या है x का मान है। ठीक है, जब इसमें आप 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा 35 और 20, यानी जो टोटल छात्र ने रुपये खर्च किए थे वो कितना था, ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता कि टोटल 20 छात्रों का औसत कितना था तो ये वाला आ जाएगा। ठीक, मेरे ख्याल से आपकी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अगर वो ये पूछता कि जो 20वां छात्र था उसने कितने रुपए खर्च किए, तो आप क्या करते, इसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते थे 176 और प्लस 19 कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 6 9 5, और जो हो जाएगा 8 1 9, और यानी जो 20वां छात्र था उसने रुपये कितने खर्च किए 195 रुपये। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं।
ठीक सर। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी मतलब क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है और एकदम सिंपल भाषा से हम लोग इसको समझ लेंगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि रिलायंस कंपनी में संपूर्ण स्टाफ के प्रति माह औसत वेतन, कुल मिला के जितने भी छात्र मतलब लोग हैं उसमें, चाहे वो अधिकारी हों या फिर नॉन जो ठीक है अधिकारी नहीं है, तो उनका टोटल का जो औसत वेतन कितना है 15,000 रुपये। ठीक है, अधिकारियों का औसत वेतन कितना है साहब 45,000 रुपये है, और जो गैर अधिकारी उनका औसत वेतन कितना है साहब प्रतिमाह कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, तो साहब ये बेचारे थोड़े गरीब टाइप के हैं, बड़ा ही कम वेतन मिल रहा है और अधिकारियों को बहुत मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। यदि अधिकारियों की संख्या कितनी है 20 है, तब रिलायंस कंपनी में गैर अधिकारी, कुल मिला के पूछा गया कि इसमें जो क्वेश्चन काफ़ी ये पूछ सकता है कि टोटल अधिकारी कितने हैं, तो इसमें पूछा गया है कि जो अधिकारी यानी कर्मचारी हैं, ठीक है, जो ऑफिशियल्स हैं उनकी क्या स्थिति है। तो सर निकाल लेते हैं, बहुत एकदम बढ़िया सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल भाषा में। तो जब भी इस टाइप का सर क्वेश्चन मिले कि आपको टोटल औसत दिया गया हो, और देखिए इसमें सारी चीज़ें कितने हैं प्रति माह में देंगे। ठीक है, तो इसमें हम गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है 12 की और ना ही साल में। ठीक है, तो सारी चीज़ें प्रति माह, देखो ये भी है, ये भी है और ये भी प्रति माह में है, तो बड़ा ही सिंपल हो गया है। ठीक है, तो इसमें जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो यहाँ पर लिख लीजिए कितना। ठीक है, ठीक अधिकारी, ठीक साहब, ये क्या हो गए अधिकारी, इधर क्या हो गए ठीक गैर अधिकारी। ठीक, ये गैर अधिकारी। अब अधिकारी सर, जो अधिकारियों का वेतन कितना सर 45,000 रुपये। ठीक है, 45,000 रुपये, और जो कर्मचारियों का कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, और टोटल सर कितना है, टोटल है 15,000 रुपये। बात समझ आ रही है, एकदम क्वेश्चन बढ़िया सा है और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जब भी हो तो आप ऐसे करिए, इस वाले में तो इधर मतलब क्या है, ये हम लोग अनुपात इसमें क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, एलिगेशन बोलते हैं, एलिगेशन को लगा के ये क्वेश्चन लग सकता है। तो 15,000 में 10 घटाएंगे तो सर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5,000। ठीक है, अनुपात, और 45 में तो 15 गया, कितना बचा 30। ठीक साहब, इसको काट लीजिए। ठीक है, चाहे काटिए लेकिन काट लीजिए तो और सरल हो जाएगा। जो हो जाएगा 5 के कम 5 अनुपात और 5 छक्का 30। ठीक, तो यानी हमारा जो क्या नाम जो अनुपात आया है वो सर क्या आया है कि जो अधिकारी थे उनका 1 है, मतलब यूनिट है, और जो कर्मचारी उनका कितनी है 6 है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकारियों की संख्या यानी जो 20 है वो किसका मान है, इस वाले का मान है, सॉरी। ठीक है, इस वाले का मान, इसका मान कितना है साहब 20 है। ठीक है, और तो किसका हमको पूछा गया 6, मतलब कर्मचारियों की संख्या पूछी गई, तो कर लेंगे। ठीक है, तो बस आंसर आ गया हमारा 20 × 6, यानी हमारे जो अधिकारी मतलब कर्मचारी थे वो कितने हैं 120 हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, अगर ये पूछता कि टोटल संख्या कितनी है तो आंसर हमारा कौन सा होता है, ये वाला, अगर टोटल पूछता। ठीक है, टोटल का मतलब है जैसे 20 कितने हो गए अधिकारी हो गए, और हमारे कितने थे यहाँ पे 6 दूनी 12। ठीक है, यानी 120 जो हो गए, सॉरी ये नहीं। ठीक है, तो कितना होता तो 140 होता, इसमें आंसर नहीं है, सॉरी माफ़ करना। ठीक है, 140, यानी वो पूछता है कि टोटल जो कंपनी में अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी संख्या क्या है, तो कितना हो जाता है 140 मेरे ख्याल से आपके पास। तो हम लोग सर ना अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन साहब बहुत लोगों को फंसाता है और खूब पूछा भी जाता है। ठीक है, ये भी सर किसका है, एवरेज का। एक क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है, वो 27 पारियों में कितना औसत बनाता है साहब, मतलब औसत हम सब कुल मिला के सही कह सकते हैं। ठीक है, विराट कोहली नहीं है, 27 पारियों में कितनी औसत रन है, उसका औसत कितना है 47 है। ठीक है, एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से कितना अधिक है, कुल मिला के ये कह रहा है कि जो उसका ठीक न्यूनतम स्कोर मतलब इसमें नहीं दिया गया, और अधिकतम। ठीक है, इसमें हम एक्स मान के इसमें निकाल लेंगे। ठीक है, अधिकतम। ठीक, तो वो कह रहा है कि उसका जो उच्च स्कोर है वो न्यूनतम से कितना है 157 रन अधिक है, तो इसको हम एक्स मान लेंगे। ठीक है सर, और इसको मान लेंगे एक्स और प्लस 157। ठीक है, यानी ये उसका न्यूनतम हो गया, ये उसका हो गया क्या अधिकतम हो गया। अब आगे क्वेश्चन बताएं, इन 2 पारियों को हटा दिया है, कुल मिला के 27 पारियाँ थी, इनको सबको हटा दिया जाए तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर कितना है, देखिए सर कितना है 42 है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन सर आ गया हमारा आंसर। हम लोग इसमें क्या करें, पहले तो ये लगाएंगे कि उसका जो टोटल क्या नाम 27 पारियों, मतलब 27 पारियों में उसने टोटल रन कितने बनाए। ठीक है, तो इसमें करेंगे 27 × कितना है साहब 47। ठीक है, इसको थोड़ा गुणा कर लें साहब। ठीक है, ये हो जाएगा 27 और इंटू कितना 47, यानी कि हमारा आ जाएगा 1269। ठीक है, ये हो गया, यानी टोटल जो उसका रन उसने बनाया 27 पारियों में कितने बनाए साहब 1269 रन बनाए। ठीक है, फिर वो कहता है कि अगली हमारी जो 25 पारियों में, ठीक है, अगर हम ये वाली पारियाँ निकाल दें, ये वाली अधिकतम न्यूनतम वाली, तो कितना है 25 पारियों में उसने कितना बनाया, उसका औसत रन कितना आ गया 42 हो गया। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एकदम आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना 1050। ठीक, 1050 हो गया। अब इसको वो कह रहा है कि 2 पारियाँ हमको हटानी है, यानी जो 2 पारियाँ हमने मानी है वो कौन से हैं 27 में अगर 25 घटा दें तो हमारी ये वाली पारियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसको सर बैठा लीजिए। ये हमारा अगर हम देखें तो 1269, तो हमारा कितना आ जाएगा साहब, ये आ जाएगा
219, ठीक है, ये हमारा आ गया। और जो 219 किसके बराबर है, इसके और इसके बराबर, जो दो पारियाँ हमारी बचेंगी, बस हमारा आंसर आ गया सब। इसमें लीजिए x और प्लस जो हो जाएगा x और प्लस 157, ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये आएगा 219, ठीक है। अब जो हो जाएगा 2x बराबर, ये इधर आके क्या है, घट जाएगा, ठीक है, 157 इसमें अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, चलो देख लेते हैं साहब, कितना 219 और 157, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हमारा बचेगा 62, ठीक है। अब यह कितना है, x बराबर है, तो x बराबर हमारा कितना आएगा, इसमें इधर आके आएगा, इसमें डिवाइड हो जाएगा, जो होगा 62 × 2 बराबर 31, यानी जो x का मान हमारा आया वो कितना है, 31। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया, वो कह रहा है कि उसकी पारी का उच्चतम स्कोर क्या था, तो उस उच्चतम स्कोर सर हमारा कौन था, x + 157, इसमें x का मान रख देंगे तो हमारी बात बन जाएगी। चलो सर देखते हैं, जो हो गया 157 और प्लस 31 इसमें ऐड कर दीजिए तो सर आ जाएगा, ये 8 हो गया, जो हो गया 8 और 1, यानी कुल मिला के वो कहेगा कि टोटल उसने कितना उच्चतम स्कोर कितना था, 128 था, और न्यूनतम कितना था, 31, ठीक है। अगर वो पूछता कि न्यूनतम कितना है तो 31 आता, और अधिकतम कितना है, 188। मेरे ख्याल से बात एकदम। तो सर अगला क्वेश्चन हमारा वो भी किससे है, औसत से है, ठीक है। तो हम लोग आज औसत पे ही बात करेंगे और 4-5 क्वेश्चनों को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो सर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1 सेकंड सर रुक जाइए, ये है P और उसके 3 दोस्तों का औसत भार कितना है सर, 55 किलोग्राम है, ठीक है। यानी कितने दोस्त हो गए, 4 लोग हैं, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। यदि P का भार अपने 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, तो P का वजन पूछा गया है, ठीक है। तो भाई चलो क्वेश्चन लगा लेते हैं। वो कहता है कि 3 दोस्त, ठीक है, मान लो 3 दोस्त हम मान लेते हैं A B C, ठीक है। वो जो कह रहा है कि उसके 3 दोस्तों के औसत भार से 4 किलोग्राम अधिक है, यानी इनका अगर माने तो औसत भार इनका कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। और तो उसका वजन कितना है, अगर हम P का देंगे तो इससे कितना आ जाएगा, P का वजन आ जाएगा हमारा x और प्लस 4। बात समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन एकदम जो बोलता था वही हम लोग करते आएंगे, कोई जहाँ टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये हमारे उसके 3 दोस्तों ABC और उनका औसत भार मान लिया हमने कितना, x था। वो कह रहा है कि उसके औसत भार से P का कितना है, 4 अधिक है, ठीक है, बस आंसर आ गया। अब मुझे कह रहा जो तीनों दोस्त हैं यानी चारों दोस्त हैं उनका औसत भार कितना है, 55 किलोग्राम। लो सब आंसर आ गया बिल्कुल, तो हम यहीं से हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर इनका हम देखें तो कितना आ जाएगा, A और प्लस B और प्लस C, यानी जो तीनों की जो आयु होगी वो 3x हो जाएगी, ठीक है। इनकी टोटल अगर औसत को मतलब जब हम कन्वर्ट करेंगे टोटल में, ठीक है, तो बस आंसर हमारा आ गया। इसका हमारा कितना हो जाएगा, 3x और प्लस, अभी हम ऐसा क्यों कर रहे हैं वही बता रहे हैं, ठीक है। और जो होगा x और प्लस 4, ठीक है, और बटे दोस्त कितने हैं, 4, और कितना हमारा दिया गया, 55। अब क्वेश्चन बात है, ऐसा हमने क्यों किया वो बताया गया ना कि चारों दोस्तों का जो औसत भार कितना है वो 55 किलोग्राम है, ठीक है। तो देखो 3 दोस्तों का कुल भार कितना, 3x था, और जो P था उसका कितना था साहब हमारा, ये था x + 4, ठीक है। और हमको बनाना क्या, औसत। आपको मालूम है जितना भी टोटल होता है, जितने भी लोग होते हैं, जितनी संख्या उससे भाग देने पर सर क्या हमारा औसत आ जाता है, ठीक है। तो हमने जैसा क्वेश्चन बोला वैसे कर लिया, हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलो सर देखते हैं ये हमारा कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा सर 4x और प्लस 4 इधर हो जाएगा, जिसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 दूनी 110, यानी कितना हो जाएगा, 220 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इधर घटा दीजिए, हो जाएगा 4x और बराबर, जब 220 में से इसमें 4 में घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 216, ठीक है। तो x का मान और हम देख लेते हैं कितना आ जाएगा, तो x और बटे हो जाएगा 216/4, इसको काट लीजिए, 4 पंजे 20 हो गया और 1 बचा, 4 चक्कू 16, ठीक, ये इतना ही आ गया ना, हाँ इतना ही आ गया। देखो 4 पंजे 20 और 1 बचा, 4 चक्कू 16, यानी x का मान हमारा कितना आ गया साहब, 54 आ गया, ठीक। अब वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है। तो P का ही पूछा गया, P का हमारा कितना, P का पूछा गया, ठीक है। तो P का मान सर कितना है, अगर वो पूछा कि उन तीनों की औसत क्या है, ठीक है, तो कितना आता साहब, ये ध्यान रखिए हमने औसत माना था, तो कितना आएगा, 54 आएगा, तीनों पूछा जाए। लेकिन यहाँ पे P का मान हमारा कितना है, P का मान है हमारा x और प्लस 4, तो 54 और प्लस 4 कितना हो जाएगा साहब, ये हो जाएगा 58, यानी जो भाई साहब जो P थे वो कितने थे, 58 kg थे, ठीक है। अगर वो तीनों पूछता तो आप यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। जो भी 54 है 3 इंटू जब 54 करेंगे तो इन टोटल का भी मान आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एकदम बात क्लियर हो गई।